आपने नाम तो सुना मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी क्यों कहते हैं उस आदमी को? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जब पहले बड़े हमारे पहले जैसे 1800 के बाद 1900 में आज़ाद होने से पहले क्या कहते थे बेटा, जो टीचर होता था ना, जो पढ़ाता था, उसको मुंशी बोल देते थे। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की आज मैं कहानी आपको बता रही हूँ कि वो कैसे, तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे था वो भी, जो छोटा सा था ना 1880 में तो वो पैदा हुई बेटा, और पैदा होने के बाद है ना जब वो 8 साल के थे तो तभी उनकी मम्मी बेचारी स्वर्ग सिधारी। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली मुंशी जी के लिए। ठीक है, उनको बड़ा दुख आया क्योंकि दूसरी मम्मी तो दूसरी होती है। तो बेटा फिर उसके बाद जब वो 11 साल के हो तो उनके पापा भी कुछ साल के बाद, अब बेचारे उन्होंने जैसे कैसे 10वीं में थे, पढ़ाई कर रहे थे बेटा, 10वीं करते ही वो एक स्कूल में टीचर लग गया, अध्यापक बन गए हमारी तरह से, और पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको है ना पढ़ने का बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। पता है कैसे? वो कोई भी उपन्यास, कोई भी कहानी, निबंध, नाटक जो भी देखते थे ना, उनको बुक शॉप पे जाते, किताबों की दुकान पर, और वो किताबें वहीं की वहीं बैठकर पूरी की पूरी ख़त्म कर देते थे पढ़ पढ़ के। घर लाने की तो उनके पास पैसे भी नहीं होते थे बेटा, उसी दुकान पर बैठ के पूरी किताब पढ़ के, और ऐसे उनको लगा कि हाँ भाई, उनका जो समाज के लिए, आपको पता है ना समाज क्या होता है, आपके मम्मी पापा रहते हैं, हम लोग रहते हैं, इन सबको मिलाकर स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, जो भी सारे जो आपके आसपास जो आपसे कनेक्ट है, उस चीज़ को समाज कहते हैं। तो उसने देखा वो उस टाइम में आज़ादी से पहले क्या था, वो शोषण होता था, जमींदार होते थे बेटा बहुत, ठीक है, वो शोषण करते थे गरीब आदमियों को। तो जो मुंशी प्रेमचंद है ना, उन्होंने किसके बारे में लिखा, जो हमारी समाज में जो कुरीतियाँ थी ना, उनके बारे में लिखा। और जैसे जमींदारों के खिलाफ लिखा, जो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग होता है, न तो गरीब होता है न वो अमीर होता है, वो बीच का होता है, उसको मध्यम वर्ग कहते हैं, उसके बारे में लिखा उन्होंने, बहुत कुछ लिखा। एक वो जो है ना विधवा विवाह, पुराने ज़माने में पता है तो बहुत टाइम पहले, आप लोग राजा राम जी आने से पहले क्या होता था, छोटी उम्र में तो शादी कर देते थे सबकी, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बड़े उम्र के आदमी से उस लड़की की शादी होती तो आदमी मर जाता बेचारा, तो विधवा हो जाती बड़ी जल्दी। और वो पूरी उम्र क्या करे बेचारी, तो उनको कोई परमिशन नहीं होती थी उस टाइम पे लड़कियों को कि दोबारा शादी कर ले अगर आदमी मर जाए तो।